प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने 544 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास किया। इन पर करीब 19,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम मोदी ने देश भर के 1585 से ज्यादा नए रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन किया। बता दें कि इस योजना में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं, जिनकी सूरत अब जल्द बदलने वाली है। पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत एमपी को बड़ी सौगात दी है। इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 33 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों से इन रेलवे स्टेशनों की शक्ल बदल जाएगी। मुख्य कार्यक्रम सीहोर में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में 77,800 करोड़ से अधिक की 32 परियोजनाएं शुरू हुई। एमपी के जिन 33 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया गया, उनमें जबलपुर और भोपाल रेलवे मंडल के 5-5 स्टेशन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रांची रेल मंडल के 14 स्टेशनों के पुनर्विकास और 12 रेल ओवरब्रिज व अंडरपास का ऑनलाइन शिलान्यास किया। इस पर करीब 397.6 करोड़ रुपए खर्च होंगे। रांची रेल मंडल में 26 लोकेशन में 14 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा। पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी। पीएम ने 21 स्टेशनों और 83 नए ब्रिज के लिए करीब 2700 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों को संवेदनाएं भी व्यक्त की। वाराणसी के ज्ञानवापी तहखाने में हिंदुओं के पूजा पाठ पर रोक लगाने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की पूजा के खिलाफ लगी याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में व्यास परिवार को पूजा करने का अधिकार दिया था। इस दिन रात में तहखाने में पूजा शुरू हुई थी। किसान आंदोलन का 14वां दिन है। किसान दिल्ली कूच का फैसला 26 फरवरी तक टाल चुके हैं। हालांकि वे पंजाब, हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए। किसानों के समर्थन में संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकाल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सवेरा कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि ये कार्यक्रम देश में पहली बार शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं में स्तन कैंसर का शुरुआती स्तर पर ही पता लगाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की सफलता के बाद इसे राज्य के अन्य जिलों में भी शुरू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में लगातार रद्द हो रही ट्रेनों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पहले एक दौर था जब ट्रेन सबसे विश्वसनीय साधन था, लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। अब लोग ट्रेन में सफर करने के नाम पर ही सिहर जाते हैं। दिल्ली में लोकदल के चौधरी विजेंद्र सिंह ने विजय संकल्प महारैली का महाउद्घोष किया। रैली में भारी भीड़ उमड़ी। चौधरी विजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र में बैठी सरकार को एक बार किसान को लेकर सोचना चाहिए, चाहे एमएसपी की बात हो या फिर विकास की। हरियाणा आईएनएलडी प्रमुख नफे सिंह राठी की रविवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इस पर राजनीति भी जोरों पर है। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है। उधर मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान भी सामने आया। गृह मंत्री अनिल विज ने नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर की जनकगंज थाना पुलिस ने गौरी शंकर राठौर की मौत को हत्या मान लिया है। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज कर लिया। हालांकि पुलिस घर वालों के बयान के आधार पर कुछ नजदीकी लोगों पर जल्द ही केस दर्ज करने वाली है।
कटनी में गुलवारा ओवरब्रिज के पास मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस को बड़ा खुलासा कर दिया है। एसपी अभिजीत रंजन ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महिला के साथ 2 युवकों ने पहले दुष्कर्म किया था और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गया में अवैध बालू कारोबारियों और स्थानीय लोगों के बीच मुठभेड़ हो गई। कई राउंड हुई फायरिंग में 3 लोग जख्मी हो गए। फिलहाल घायलों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। सूचना मिलने पर सिटी एसपी प्रेरणा कुमार मौके पर पहुंची और दोबारा ऐसी घटना न हो इसका लोगों को आश्वासन भी दिया गया। झाबुआ के कन्या आदिवासी आश्रम में बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। वार्डन इंदिरा परमार और चौकीदार मांगी लाल पर आरोप लगे हैं और बाल आयोग की जांच में पता चला है कि ये खेल काफी समय से चल रहा था। जब बच्चियों ने 181 पर शिकायत की तो वार्डन ने उन्हें धमकी दी। बाल संरक्षण आयोग सदस्य ओंकार सिंह ने शिकायत की। लांजी में पुलिस ने डबल मनी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। डबल मनी मामले में अपराध दर्ज होने के बाद भी मुख्य आरोपी समेत हजारों एजेंट फरार हो चुके हैं, जबकि डबल मनी के आरोपियों के खिलाफ लगातार शिकायत मिल रही है। इसी कड़ी में पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ भी कर रही है। जबलपुर में पुलिस ने 2 चेन स्नैचरों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां मामला गोहलपुर थाने के मेट्रो हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां बाइक सवार 2 चेन स्नैचरों ने एक युवक का चैन लूटने की कोशिश की। इसी बीच पब्लिक ने चैन स्नैचर को जमकर पीटा और आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। कैमूर में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां 3 गाड़ियों की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में घायल छोटू पांडे समेत 9 लोगों को मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना मोहनिया थाना क्षेत्र के देवकली गांव का बताया जा रहा है। इस हादसे में मृत 9 लोगों के प्रति सीएम नीतीश कुमार ने संवेदनाएं व्यक्त की है। अनूपपुर में पिछले 1 महीने से जंगली हाथियों ने आतंक मचा दिया है। जंगली हाथी किसानों की खड़ी फसल को तो नुकसान पहुंचा ही रहे, साथ ही भोजन की तलाश में घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। इतना ही नहीं, ये हाथी कई लोगों को भी जान ले चुके हैं। हालांकि गोबरी गांव में हाथी त्रिदेव का रेस्क्यू लगातार किया गया, जहां पर इस रेस्क्यू टीम ने 3 हाथी गुरेला पिंडरा मरवाही जिले की कलेक्टर प्रियंका ऋषि महूबिया ने पेंड्रा रोड स्थित तहसील में पदस्थ नायब तहसीलदार के रमेश कुमार ने बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उनका कहना है कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि के अवसर पर आधे टाइम दफ्तर खुलना था, लेकिन खुला नहीं। ऐसे में क्लर्क की जगह उन्हें पोस्ट से हटा दिया गया। रायपुर नगर निगम अमले में राष्ट्रीय सद्भावना सदन पर सीलबंदी की कार्रवाई की गई। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष निमाल चौबे ने पूर्व मंत्री शिव डहरिया की पत्नी पर सामुदायिक भवन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद नगर निगम ने सीलबंदी की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि भवन की साज सज्जा पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जयपुर में जनता भूमाफिया से परेशान है। जेडीए अधिकारियों की मेहरबानी से अवैध निर्माण का कारोबार फल फूल रहा है। बता दें कि बागराना में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का काम चल रहा था। इसकी सूचना जेडीए अधिकारी को दी गई थी, जिसके बाद अवैध निर्माण का काम तब भी जारी रहा। भूमाफिया पहले घरों का निर्माण करते हैं और फिर लोगों को घर बेचने पर मजबूर करते हैं। राजधानी भोपाल में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ से एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसी के नेतृत्व में मसाल जुलूस निकाला गया। पीसी शर्मा और आशुतोष चौकसी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस मसाल जुलूस में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र यादव समेत एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में महिला से प्रसव के दौरान मारपीट और नवजात शिशु की मौत के मामले में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया और मामले की जांच की मांग की गई। कांग्रेसी नेताओं ने एसडीएम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने दोषी चिकित्सकों को अस्पताल से हटाने और कार्रवाई की मांग की है। बरेली में एक बुजुर्ग सिविल अस्पताल के गेट के सामने बीमार पड़ रहा और तड़पता रहा, जहां डॉक्टर ने गोली देकर उपचार किया। इस बारे में जब बीएमओ हेमंत यादव से संपर्क किया गया तो उन्होंने बात को टाल दिया। बता दें कि 3 दिन पहले ही लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने सिविल अस्पताल समेत निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया था। उन्होंने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए थे।
उज्जैन के पिंगलेश्वर रोड पर मिर्च पाउडर की अवैध फैक्ट्री पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। इस दौरान मिर्च के साथ फैक्ट्री में मिलावट करने वाला लाल रंग पाया गया। फिलहाल खाद्य विभाग की टीम ने 9 सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए। साथ ही लाइसेंस नहीं पाए जाने पर फैक्ट्री को सील भी किया गया है। हरदा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में गोवंशी पशु को चुराकर काटने का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में हिंदू संगठन के लोग नगर थाने में धरने पर बैठे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। एसपी अभिनव चौकसे ने धरने पर बैठे लोगों को समझाइश देकर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया है। हरियाणा में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के क्षेत्र में सरकार ने कारगर कदम उठाए हैं, जहां 1000 पशुओं के लिए गौशाला खोलने पर सरकार 70 लाख रुपए शेड बनाने के लिए देगी। ये बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कही। उन्होंने कहा कि योजना के तहत अनुसूचित जाति के पशुपालकों को पशुओं का बीमा पूर्णतः निःशुल्क किया जाएगा। हरियाणा संयुक्त वैक्सीन का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है। राजनांदगांव में सेक्सटॉर्शन से त्रस्त होकर युवक की आत्महत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने सेक्सटॉर्शन गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 मोबाइल, 20 सिम, 4 क्रेडिट कार्ड और कई बैंक की पासबुक जब्त की है। दरअसल घुमका में रहने वाले युवक को इस गिरोह के सदस्यों ने व्हाट्सएप पर वीडियो कॉलिंग की थी और युवक को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल किया गया था। अम्बेडकर नगर के जमऊपुर में शराब पीने के लिए चखना न देने पर एक युवक ने दुकानदार को जिंदा जलाने का प्रयास किया। बता दें कि दुकानदार और युवक के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद युवक ने उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बे में पटाखे की फैक्ट्री में विस्फोट से 7 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट इतना तेज था कि 3-4 किलोमीटर दूर तक पटाखे की आवाज गूंजती रही। बता दें कि पटाखे की फैक्ट्री में लगभग 18 मजदूर काम कर रहे थे। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विदिशा जनपद और नगर पालिका का संयुक्त आयोजन हुआ, जिसमें रामलीला मैदान पर 42 जोड़ों ने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। इस दौरान 36 विवाह और 6 निकाह का आयोजन हुआ। विधायक मुकेश टंडन ने सभी 9 दंपत्ति को शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महत्वपूर्ण योजना को शुरू किया था। सतना के शिवराजपुर में 11 दिवसीय विशाल रुद्र महायज्ञ आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में 27 फरवरी से 9 मार्च तक चलने वाले इसमें रुद्र महायज्ञ, भागवत कथा और 18 पुराणों जैसे उप पुराणों का वाचन भी किया जाएगा। कार्यक्रम में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी मौजूद रहेंगे। टेक कंपनी गूगल ने ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अपनी पेमेंट ऐप जीपे को बंद करने का ऐलान कर दिया है। गूगल का ये पेमेंट ऐप अमेरिका में 4 जून 2024 को बंद हो जाएगा। कंपनी ने ये फैसला 7 साल 2022 में लॉन्च हुए गूगल वॉलेट ऐप के प्रमोशन के दौरान किया। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 98 अंक की गिरावट के साथ 73,044 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में भी 43 अंक की गिरावट रही। ये 22,169 के स्तर पर ओपन। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में गिरावट और 13 में तेजी देखने को मिल रही है। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भारतीय पिचों पर टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अपने ही देश के दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा। अश्विन के नाम भारत में 59 टेस्ट मैच में 354 विकेट हुए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला रांची में खेला गया। रांची टेस्ट का तीसरा दिन भारत के नाम रहा। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 40 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 24 और यशस्वी जायसवाल 16 रन बनाकर ऑन आउट हो गए। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने ध्रुव जुरेल की 90 रन बनाने के बाद जमकर तारीफ की। गावस्कर ने जुरेल की पिच पर सूझबूझ की सराहना की और उनकी तुलना एमएस धोनी से की। गावस्कर ने कमेंट्री के दौरान कहा, ध्रुव जुरेल ने पिच पर सूझबूझ स्मार्टनेस को देखकर मुझे लगता है कि वो अगले एमएस धोनी होंगे।
डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग सीजन 2 में लगातार दूसरी जीत हासिल की। रविवार को मुंबई ने गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हराया। पहले बल्लेबाज करने उतरी गुजरात जायंट्स ने 20 ओवर में 9 विकेट पर 126 रन बनाए। जवाब में मुंबई ने 127 रन का टारगेट 18.1 ओवर में हासिल कर लिया। डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग सीजन 2 में लगातार दूसरी जीत हासिल की। रविवार को मुंबई ने गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हराया। इस जीत के बाद मुंबई की टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर रही। टीम के पास 2 मैच के बाद 4 अंक हैं। माया दर्पण और तरंग जैसी नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर कुमार शहानी नहीं रहे। वो कोलकाता के AMRI हॉस्पिटल में एडमिट थे और बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। 83 साल के शहानी को पैरेलल सिनेमा बनाने के लिए पहचाना जाता था। बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर मनमोहन देसाई की आज 27वीं बर्थ एनिवर्सरी है। एकमात्र ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने बैक टू बैक 7 सिल्वर जुबली बनाई। महाभारत सीरियल में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज ने साल 2022 में वाइस स्मिता से डिवोर्स ले लिया था। कपल की 2 बेटियां थी, जहां 23 फरवरी को स्मिता ने नीतीश भारद्वाज की संपत्ति बेचने के लिए मुंबई के फैमिली कोर्ट से मदद मांगी थी। उन्होंने नीतीश पर यह आरोप लगाया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद नीतीश बेटियों की परवरिश के लिए 1 रुपए भी नहीं दे रहे। 24 फरवरी को पूजा भट्ट 52 साल की हो चुकी है। उनके बर्थ के खास मौके पर पिता महेश भट्ट ने उनके लिए एक खास मैसेज भी शेयर किया है। मैसेज के साथ महेश भट्ट ने बताया कि पूजा भट्ट की शक्ल उनकी सौतेली बहन आलिया भट्ट की बेटी राहा से मिलती है। आधे एमपी में अगले 3 दिन तक बारिश, ओले का स्ट्रांग सिस्टम रहेगा। नर्मदापुरम समेत 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि जबलपुर समेत 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहां 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती है। 3 दिन तक प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी और ओले गिरेंगे। प्रदेश के कई इलाकों में शनिवार से शुरू हुआ सर्द हवाएं चलने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। इसके असर से अधिकांश स्थानों पर दिन और रात का पारा लुढ़क गया। इसके एकाएक सर्दी में बढ़ोतरी भी देखने को मिली। हालांकि कुछ स्थानों पर रात के पारे में बढ़ोतरी भी दर्ज हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अब प्रदेश में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जो 27 फरवरी तक चलेगा। बिहार के सभी जिलों में आज मौसम सामान्य बना रहेगा। वहीं 27 और 28 फरवरी को पटना समेत दक्षिण मध्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। सीकर में देर शाम से घने बादल छाए हुए हैं। वहीं रात का तापमान भी डबल डिजिट में पहुंच चुका है। सीकर में रात के तापमान में 3 डिग्री से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल मौसम विशेषज्ञों की माने तो 2 दिन सीकर में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही हवा की दिशा फिर उत्तरी पूर्वी हो गई है। नतीजा ये हुआ कि अधिकतम तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। शनिवार को अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री था, जो रविवार को घटकर 27.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये सामान्य से 4 डिग्री कम रहा।